लाखों के लोग ओमकारेश्वर भगवान का, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु जो राधा वल्लभ लाल जी की जय बोलता होगा, महादेव नेत्र खोल के उसको देखते होंगे। बोलो हो, याकू तो रहस्य पतो है, ये तो जाने कि राधा वल्लभ लाल जी मेरे हैं। ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के लाल जी हैं श्री महादेव, और महादेव के लाल जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो ऐसे महादेव भैया, आपको एक बात सत्य बताएं, जैसे व्यक्ति दफ्तर में अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, घर पर अलग होता है, हमें जहां कहीं भी महादेव दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जहां कहीं भी दुर्गा, अंबा, जगदम्बा, ये जितने भी देवी देवता, ये सब आपको ऑफिस वाले दिखाई देते हैं, अंदर वाले तो आपको वृंदावन में ही दिखेंगे। इनका मूल रूप क्या है? अब यहां कैसे बैठे हैं? ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्ना कल्पोज्वलांगम पयशमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। यहां तो ऐसे बैठे हैं, और हमारे वृंदावन में वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, और गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वहां तो प्रेम लक्षणा भाव से श्री गोपी बनकर के बैठे हैं महादेव। हमारे वृंदावन में रोज सुबह तो जल चढ़ता है, लेकिन संध्या में आप गोपेश्वर जी का दर्शन करने जाओगे, आहा, ऐसा लगेगा कोई गोपी बैठी है। इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं महादेव, आंखों में काजल लगाएंगे, सुंदर होठों में लालिमा लगाएंगे, और महाराज ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती जी के सबरे श्रृंगार पेटी को चोरी करके महादेव भाग गए वृंदावन, और वहां जाकर रोज श्रृंगार करते हैं और वहां रोज गोपी बनकर के बैठते हैं। किस भाव से? अरे जब विशेष ये श्रावण के दिन आते हैं ना, अलग अलग गोपी बन के महादेव विचरण करते हैं। रोज संध्या में महादेव का श्रृंगार होगा, आज दही की मटकी ऊपर रखी है, लेकर के जा रहे हैं, और बस विचार कर रहे हैं महादेव की मार्ग में कहीं नंदलाला मिल जाएं और दही को दान मांगेंगे तो उनको दूंगी। कभी मक्खन लेके जा रहे हैं, कभी दही लेके जा रहे हैं, कभी गौ दूध निकाल रहे हैं, कभी गौ चारण कर रहे हैं। जो जो गोपी की क्रिया वृंदावन में वो सब महादेव करते हैं। ये अंतरंग बात कौन जाने, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पता नहीं कैसी कैसी भावना आ जाए। तो आपके लिए महाकाली ठीक है, कालों के काल। हमारे यहां कालों के काल नहीं है, हमारे यहां तो प्रेमी है, हमारे यहां तो प्रेम लक्षण से विराजमान है महादेव। तो ऐसे श्री ओमकारेश्वर महादेव। बंधुओं, श्री ओमकारेश्वर महादेव केवल वह जो शिवलिंग है वही ओमकारेश्वर नहीं है। संपूर्ण पर्वत जो श्री नर्मदा जी के तट पर विराजमान है वो संपूर्ण ओमकारेश्वर है, वो संपूर्ण ओमकारेश्वर महादेव है। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे वहां की परिक्रमा का स्वरूप संपूर्ण ओमकार के रूप में है, और एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो भैया सुगंधी वारे चलो है गो काम। वाह भाई, कथा की सुगंधी होने दो, चलो वाह। तो ऐसे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन किए। 2-3 बार से हम इंदौर क्षेत्र में आते हैं पर महाकाल नहीं जा पा रहे हैं। इस बार भी देखिए पता नहीं बनता है कि नहीं क्रम, लेकिन हमको मन में ये नहीं आता कि ठाकुर जी बुला नहीं रहे या हमारा योग नहीं बनना, हमको ये लगता ही नहीं है।
हमको ये लगता है कि नहीं, महादेव जिस दिन योग बनेगा, शुभ अवसर होगा, बुला ही लेंगे। आज सुबह नर्मदा जी में स्नान किया। भगवत कृपा से हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा ही है, तो हम जब भी नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो इसी भाव से जाते हैं कि हमारी सजल मैया है। वो तो सचल मैया है जो वृंदावन में, ये सजल मैया है। और आज वहां भी स्नान हुआ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ। श्रमित तो हो जाते हैं हम, थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत आनंद से दर्शन हुए। आज महादेव को निमंत्रण देके आए हैं कि हे महादेव, आप पधारिएगा। आज लाला को जन्मोत्सव है कथा में, जोगी बन करके आई हूं, और निश्चित ही आज महादेव पधारेंगे। हमें आपको भली अनुभव ना हो, लेकिन किसी रूप में तो आएंगे, आकर के उत्सव का आनंद लेंगे, सुख लेंगे। तो इस भाव से आज ओमकारेश्वर जी को निमंत्रित करके आए हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। जल्दी जल्दी सब क्रमों को लेके चलें नंदोत्सव तक। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है, पहले दिन ही क्यों नहीं होता? बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे जब तक अधिकारी नहीं बना जाए तब तक अगली क्लास में नहीं भेजा जाता ना। जब लग जाए कि हाँ, इस कक्षा की पढ़ाई पूरी समझ आ गई है, तो फिर उसकी परीक्षा पास होती है, फिर अगली कक्षा में आप जाते हो। और अगर पहली कक्षा बिना पास किए दूसरी, तीसरी, चौथी में चले गए तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। कई बच्चे माता पिता की जैक लगवा करके फेल हो करके भी अगली क्लास में चले जाते हैं। चले तो जाते हैं लेकिन भविष्य में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भाई वो परीक्षा नहीं है, एक प्रकार से आपकी योग्यता देखी जाती कि इस वर्ष कक्षा में आपने उचित तरीके से भाव को स्वीकार किया कि नहीं। ठीक वैसे ही सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कहीं मत देखो, यहां देखो। 4 कक्षाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और निर्गुण। ये 4 कक्षाएं हैं। 4 ही कक्षाएं हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हम आप सब लोग तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं और सतोगुणी हैं। लेकिन जब तक इन तीनों को हम पार नहीं कर लेंगे तब तक हमको श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। सतोगुण किसको, तमोगुण किसको कहते हैं? व्यक्ति के चित्त में तामसी भावना ज्यादा, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, राग, ये सारे जो दोष होते हैं, ये अधिक मात्रा में जिन लोगों के अंदर होते हैं उनको तामसी जीव कहते हैं। जैसे रावण, रावण कौन है? तमोगुणी है। जितने भी राक्षस हैं ये कौन है? तमोगुणी। तमोगुणी पहले दिन की कथा अगर सुन लें तो पहले दिन की कथा से उनका तमोगुण शांत हो जाता है। फिर वो क्या रह जाता है उनके अंदर? उनके अंदर फिर रह जाता है रजोगुण। रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण का मतलब होता है बहुत यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति और बहुत ज्यादा ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को रजोगुणी कहते हैं। पूछेगा क्या बना है? दाल रोटी बनी है। ये नहीं खाते हम, होटल से पहले पनीर भुर्जी मंगवाओ, उसके बिना तो हमारा भोजन जाएगा ही नहीं पेट में अंदर। क्या कपड़े हैं? बोले भैया टेलर से आए हैं, सिल गए। ये नहीं पहनते, हमको तो ब्रांडेड चाहिए, ये वाली ब्रांड का दो, वो ब्रांड का दो। ये ब्रांडेड वालों से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़िया चलता है। हमसे मिलने वाले लोग आते हैं 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, हमारे 350 रुपया के कपड़े के आगे झुक जाता है। वो आकर के हमको ही प्रणाम कर लेते हैं। कोट कितने का था भाई साहब? 60,000 रुपए का। जूते कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। टी शर्ट कितने की थी? 15,000 रुपए की। पैंट कितने के थे? 5,000 रुपए के। मैंने कि लो
200 रुपए की धोती, 150 रुपए की बगलबंदी, करो प्रणाम। 350 रुपए में तो झुक जाते हैं, क्या 5 लाख रुपए झुक जाते हैं नीचे। भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो भोजन में भी ब्रांड देखते हैं, वस्त्रों में भी ब्रांड देखते हैं, सब चीजों में उनको बहुत जो है वैसा चाहिए होता है माहौल। आपको पता है हमने ऐसी ऐसी कथाएं करी हैं, अब तो थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से हमको थोड़ा सुरक्षा रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई, आपको पता है यहां से मैं जब जाता हूं उस समय मेरा हरि नाम चल रहा होता है कि मैं गिर नहीं जाऊं, क्योंकि खड़ाऊं पहनते हैं संत आज्ञा से, और दत्त महाराज, हमारे दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से मौन रहते हैं कथा के बाद, कथा के पहले। तो संत आज्ञा से ये 2 नियम चल रहे हैं, पर वो खड़ाऊं वाले नियम में हमको इतना डर लगता, क्योंकि आदमी ना चाहते हुए पैर छूता ही है, और 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बस मैं गिरते गिरते बचा हूं। मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊं चलेगा, पर ये 2 दांत नहीं टूट जाएं आगे के, वो कैसा लगूंगा फिर मैं कथा में, और कैसा लगूंगा उससे भी इतनी दिक्कत नहीं है, फिर वो सारी हवा तो यहीं से निकल जाएगी। युवावस्था में ही नकली दांत पहन के घूमना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो धोती खींच लेते हैं पांव छूने के लिए। तो हमने ऐसी ऐसी कथा की हैं। एक जगह हमारी कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग बेचारे देख रहे होंगे तो कहेंगे महाराज जी हमारी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कथा थी, तो वहां जो प्रचार वैन थी उनकी, जिसमें प्रचार होता था, एक वो मैक्स गाड़ी आती है बहुत लंबी, वो एक ही गाड़ी थी आयोजकों के पास, उसी से प्रचार होता था, उसी में सब्जी आती थी, उसी में जो है उनके रिश्तेदार नातेदार आते थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई नर्मदा जी स्नान करना है, तो उसी में ही हम जाते थे, अपनी कथा का ही प्रचार करते हुए जाते। सुनो सुनो शाम 4 बजे से कथा होएगी, बड़ी मंडी में सब इकट्ठे हो जाना। उससे कथा करने आते। एक जगह थी, वहां गाड़ी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूटी थी, स्कूटर हम ही चला के जाते मंच पर सीधे, खड़ी करके बाल वाल ठीक करके फिर बैठ के कथा करते। तो बहुत सारी कथाओं के अनुभव किए हैं। और महाराज मध्य प्रदेश का भिंड जिला, उस क्षेत्र में तो हमने ऐसी ऐसी कथा की है कि बस पूछिए मत। एक बार हमारी एक कथा तो ऐसे महापुरुष ने कराई, वो उस समय गुंडा नहीं थे लेकिन पूर्व गुंडा थे वो। तो जब कथा विश्राम हुई तो बोले महाराज जी इतने में काम चल जाएगा, आपकी सारी टीम की दक्षिणा हो जाएगी। मैंने भाई इतने में तो कैसे होएगा, इतना तो आने जाने का ही खर्चा है। तो फिर अपना उन्होंने पूर्व का पूरा परिचय दिया कि मैं पहले कौन था। मैंने कहा भैया सुनो, इसमें से 10,000 और डिस्काउंट कर लो, आप धरो, हम एक शरीर में अपने माता पिता के पास पहुंच जाए वही बहुत है। तो भाई कथाओं में बहुत कुछ अनुभव किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग तो 3 दिन में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार होते हैं। हमको तो 10 साल से ठाकुर जी लगे हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबको धीरे धीरे, अभी सब पूरे हो भी गए होंगे पता नहीं, पर जिस दिन ये तीनों दिशा आपने पार कर ली, तीनों क्लास आपने पार कर ली, तब आप 4थी क्लास में पहुंचेंगे जिसका नाम है निर्गुण। और निर्गुण कौन है? व्रज की गोपियां। निर्गुण का मतलब क्या है? कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। सब कुछ कृष्ण है। देखेंगे तो कृष्ण को, सुनेंगे तो कृष्ण को, चलेंगे तो कृष्ण के पास, बैठेंगे तो कृष्ण के पास, खाएंगे तो कृष्ण का प्रसाद, पहनेंगे तो कृष्ण का आवरण। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ स्वीकार नहीं है। वो होते हैं निर्गुण, और उन्हीं को वृंदावन व्रज की कथा में प्रवेश मिलता है। तो इन 3 दिनों की कथा में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार करके श्रोताओं को जब निर्गुण बना दिया जाता है, तभी वो कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों ने वेशभूषा तो निर्गुण वाली बना ली,
पीले पीले वस्त्र पहन लिए, सिर पर पाग पहन लिया, तिलक लगा लिए, मोर पिच्छ लगा लिए, माला पहन ली, पर हृदय से निर्गुण यदि नहीं बने होंगे ना, तो व्रज लीला में आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। सब कुछ कृष्णमय हो जाए जिस दिन, उसी दिन गोपी बन जाते। मीराबाई गाती हैं, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। मीराबाई को सारे रजवाड़े समझाते हैं, राजकन्याएं समझाती हैं, अरे मीरा तू राजकुल में जन्मी है, राजाओं जैसी वेशभूषा पहनाकर, ऐसे मणिमाणिक पहनाकर, और ये क्या कृष्ण कृष्ण कहती जोगन बनी घूमती है। अरे कृष्ण मंदिर में जब जाती है तब कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू तो सभा में भी कृष्ण गाती है, भोजनालय में भी कृष्ण गाती है, रसोई में भी कृष्ण गाती है, कक्ष में भी कृष्ण गाती है। अरे कहीं किसी के ब्याह में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है, किसी के मातम में जाते हैं वहां भी कृष्ण गाती है। मीराबाई कहती है इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों को केवल मंदिर में दिखते हैं, पर मुझे तो सब जगह दिखते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। और माँ, अब मीराबाई अपनी स्थिति समझा रही है, लेकिन माँ सोचती है पागल हो गई है। मीराबाई कह रही है मैं जहां जाती हूं, कल हम लोग एक ब्याह में गए थे माँ, आपको वहां दुल्हा दुल्हन दिख रहे थे, पर मुझे तो दुल्हा के पीछे श्याम सुंदर दिख रहे थे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। माँ बोली अच्छा तुझे सब जगह दिखता है? बोले हाँ। तू वो सामने आ जाता है तो तू मुंह फेर लिया कर, तू मत देखा कर उसकी ओर। मीराबाई कहती है मैं नहीं देखती तो मैं जहां मुड़ती हूं वहीं आके खड़ा हो जाता है और मुझे फिर बुलाने लगता है। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, ओ श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। और माँ आपको कहने में बहुत सरलता लगती है कि तू उसको मत देखा कर, पर आपने अभी कृष्ण को देखा नहीं है ना। जैसे एक मीठे खाने वाले व्यक्ति को मीठे का लोभ होता है, एक धन लंपट व्यक्ति को धन का लोभ होता है, कहीं धन दिख जाए वो रोक नहीं पाता स्वयं को। ऐसे ही मिष्ठान लंपट व्यक्ति को मिष्ठान दिख जाए वो स्वयं को रोक नहीं पाता, खाए बिना ले खाना ही है। ऐसे ही ये कृष्ण लंपट हो गई हूं मैं। श्री कृष्ण यदि दिख जाते हैं ना एक बार, उनका रूप ऐसा है कि फिर उन्हें देखे बिना कोई रह नहीं सकता। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। अब ये मीराबाई की जो स्थिति आप सुन रहे हैं ये निर्गुण है, इनका खुद का वश नहीं है उसमें। ये ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि बस ये ठाकुर जी को नहीं भजती हैं,
ठाकुर जी इनको भजते। और इसी कारण से भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है कि प्रथम दिन की कथा से तमोगुण, द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण, ये तीनों श्रोताओं के समाप्त हों और वे निर्गुण बने, तब कृष्ण उत्सव होगा। लेकिन हमें एक बात कहने में कोई लज्जा नहीं होती है, हजारों लोग कथा सुनते हैं पर निर्गुण सब नहीं बन पाते। निर्गुण हजारों में 5 की गिनती के अंदर के लोग ही बन पाते हैं, 5 से ज्यादा लोग निर्गुण नहीं बन पाते। और उन 5 की पहचान क्या है? जो निर्गुण बन गए होंगे उनकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, वो किसी कोने में बैठे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाया होगा, सबसे पहली पहचान। दूसरी पहचान, यहां कथा प्रारंभ होती है और वहां उनके अश्रु प्रारंभ होते हैं, नेत्रों से वो प्रवाह रोक नहीं पाते। तीसरा उनका लक्षण, शरीर में प्रेम लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कंपायमान होना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, अपनी बातें पूरी ना कर पाना, चरण धरना कहीं, जाना कहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। हमारी भाषा में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी भाषा में उसको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग पागल कहते हैं, वो लेकिन पागल नहीं है, हम ही पागल हैं। वो पागल नहीं, वो तो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी निर्गुणता जब जीवन में आती है तब गाने का अधिकार मिलता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पर कक्षा तो कक्षा है, विद्यार्थी को समझ में नहीं भी आया होगा विषय, तो भी अध्यापक तो आगे पढ़ाएगा ना। वही हाल हमारा है, हमें आगे तो कथा सुनानी पड़ेगी, भले ही आप निर्गुण ना भी बने हो, लेकिन प्रयास कीजिए कि निर्गुणता चित्त में आवे, तो कृष्ण लीला, व्रज लीला अद्भुत रूप से अनुभव होगी, उसका अनुभव ही अलग होगा। कल हमने कथा में परीक्षित जी को 7 दिन में श्राप लगा, यहां तक का प्रसंग सुना। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सबकी ओर से है, हम सबके जीवन के अल्प दिवस बचे हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा तो है नहीं कब प्राण चले जाएं। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हम सबका, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उनको तो 7 ही दिन में मरना, हम तो कभी भी मर सकते हैं, हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय है उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्पर। हमारी एक बात सुनिए, शास्त्र एक नीति बताता है, धन कमाते समय और भोजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना है, आज ही नहीं खाना है, मैं कल भी जीवित हूं, कल खा लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धन कमाते समय और भोग भोगते समय यह सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूं, कल कर लूंगा। लेकिन भजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है,
अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना है इसी क्षण कर लूं, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझे। ये एक बड़ी सुंदर नीति है, लेकिन हम लोग उल्टे हो गए हैं। आज भोग भोग ले चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और भजन बोले कल कर आलेंगे, परसों कर आवेंगे। गिरिराज जी जानो बोले अगले महीना चलेंगे। अगला महीना नहीं आया तो? इसलिए हमारी बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए। और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए ये विचार कर सकते ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लो। एक बहुत अच्छा गीत आया था, बहुत पुराना गीत। उस गीत के शब्दावली लगभग सबको याद होंगे, लेकिन उस गीत के प्रथम शब्द को मैं थोड़ा परिवर्तन कर दूं तो वो गीत और सुंदर हो जाएगा। सुनाए, अभी अभी आया मन में। हरि नाम जप ले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हरि नाम जप ले के फिर हंसी रात हो न हो। भैया आज ही जप लो, कल के भरोसे मत रहना। कल जपेंगे, कल नहीं हुआ तो, कल का दिन नहीं आया तो फिर क्या करोगे? इसलिए अगर आप भक्ति पथिक हैं तो इस सूत्र को अपनाइए कि भोग भोगने का समय आया हो, बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन करने का समय आया हो, तो उसको कल पर टाला जा सकता है। लेकिन वृंदावन जाने की योजना बन रही हो, गिरिराज जी जाने की योजना बन रही हो, कथा सुनने की योजना बन रही हो, हरिनाम जपने की योजना बन रही हो, उस समय तो इतने घबरा जाइए, क्या अगला घंटा मेरा अंतिम हो सकता है, इसी घंटे करना है मुझे जो करना है। वाह, हर क्षण अंतिम हो सकता है। परीक्षित हमसे भले हैं क्योंकि उनके पास तो 7 दिन हैं, हमारे पास तो अगले क्षण का भी नहीं पता हमें क्या होगा हमारे साथ। मैं कथा सुना रहा हूं, अभी कितने बज रहे हैं? 5:40 के लगभग, 5:40 हो रहे हैं। 5:41 पर मैं कथा कह पाऊंगा इसकी गारंटी भी मेरी नहीं है। 5:45 पर मैं जीवित रहूंगा या आज नंदोत्सव मैं कर पाऊंगा, इसको मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि हम सबका हर क्षण अंतिम है। परीक्षित जी तो इस बात से प्रसन्न बैठे थे। जब परीक्षित जी से किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं होती 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित जी क्या बोले? बोले चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनको श्राप नहीं लगा, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं तो दावे से कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मेरे प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। 7वें दिन से पहले अगर ठाकुर जी भी चाहें 3रे दिन कि चलो परीक्षित, तो मैं कह दूंगा कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी है 7वें दिन मरूंगा, उससे पहले आप भी नहीं ले जा सकते मुझे। हम कह सकते हैं नहीं, हमारा तो हर क्षण अंतिम है। लेकिन एक बात बोले बंधुओं, हर क्षण को अंतिम मानना, अगर ऐसे कोई जीवन जीने लग जाए, और केवल एक बात होती है हमारी, हम बस मान लेते हैं कि हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मानिए मत, उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट कर लीजिए कि मैं बस प्राण निकलने ही वाले हैं। जैसे गिरते समय भयभीत हो जाते हैं, या गाड़ी चल रही है सामने से ट्रक आती हम भयभीत हो जाते हैं, या बहुत जोर से बिजली कड़कने पर भयभीत हो जाते हैं, ऐसा मृत्यु के प्रति भय
अगर आ जाए और ये भावना आ जाए कि मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाएंगे। कैसे? हमारे महाराष्ट्र के संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज, बहुत सुंदर वाणी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी के पास एक बालक गया, एक युवा गया और उस युवा ने जाकर के कहा, हे गुरुवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना, वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है। वो आपको डांट भी देती हैं, आपके ऊपर चिल्ला भी देती हैं। कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक घटना सुनी थी, वहां पे तुकाराम जी से वो बालक कहता है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ, अभी तक निशान भी है। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे, विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है, तो उसमें प्रसन्न कैसे रहा जाता है? आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? आपको देख करके लगता है कि आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, एक प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो तुकाराम जी बोले, तू मेरी बात बाद में सोचना, मुझे तेरे बारे में एक नई बात पता चली है। तो वो बालक बोला, क्या? बोले इधर आ। वो बालक थोड़ा पास गया तो उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा देख करके तुकाराम जी बोले, तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरी प्रसन्नता की बाद में पूछना। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला, महाराज ये कैसी बात कर दी आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने आया, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, 7 ही दिन बचे तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया। अब वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा। अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतना ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है। रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता है तो कहता भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पर नाराज हो जाती तो बोले, बहन मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूं, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। मां कई बार मन मुताबिक सब्जी नहीं बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता। बोले कोई बात नहीं मां, तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पर पीट देते, बोले पिताजी आपकी ये पिटाई याद आएगी मुझको, मार लीजिए जितना चाहो। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, मां को प्रणाम, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे कई लोग जो हैं, बहुत जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्मुक्त हो, मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसके लहजे बदल जाते हैं बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीची नजर रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दोगे पालेगा। ऐसा ही वो हो गया था। तो जब तुकाराम जी के सामने गया तो तुकाराम जी से बोला, महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले, अच्छा तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले हाँ लड़ तो रही थी वो। तुमने लड़ाई की? बोले नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले हाँ। वो उसने मारा, मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी, पर मुझे सभी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा 7 ही दिन बचे हैं, क्यों रो धो करके नाटक करके कुछ कहूं, जो बनाती मैं पा लेता था।
पिता ने तुमको मारा? बोले हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूं कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं। क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके, कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो। मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन सा समय अंतिम हो। बालक चरणों में गिर गया, बोले जय हो। इसीलिए आप तुकाराम जी हैं, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं। तुकाराम जी बोले बस यही मेरे जीवन का सूत्र है, हर क्षण को मैं अंतिम मानता हूं, इसलिए उस क्षण को लड़के झगड़ के परेशान होके चिंता करके व्यर्थ नहीं करता। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। हर क्षण अपने हरि को याद करता हूं, राम कृष्ण को याद करता हूं। बालक चरणों में गिर गया, प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद बोला ये तो बता दीजिए कि आज प्राण जाएंगे कि नहीं मेरे। तुकाराम जी बोले बेटा कभी भी जा सकते हैं, ये बात सदैव चिंता में रखो, चिंतन में रखो। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए अपने हर क्षण को हरि को प्रदान करो, हर क्षण को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, बोले परीक्षित वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्परः। परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है उसके प्रति मेरी एक ही भावना है। क्या भावना है? वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। तुमने जो ये प्रश्न किया है, अगर ये लोक हित के लिए है, सामाजिक हित के लिए है, तो ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन ये प्रश्न अगर तुम्हारे अपने लिए है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। बंधुओं एक बात बोले, मुक्ति के उपाय वो व्यक्ति पूछे जो कभी वृंदावन नहीं गया, जो कभी गोवर्धन नहीं गया, जो कभी व्रजमंडल नहीं गया, जो कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, जो कभी द्वारिका नहीं गया, जो कभी बद्रीनाथ नहीं गया। वो व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति का उपाय पूछे तो उसको उपाय बताया जा सकता है। लेकिन जिसका संबंध वृंदावन से है, जिसका संबंध गोवर्धन से है, 84 कोस व्रजमंडल से है, वो अगर पूछे कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, तो ये प्रश्न उसके लिए उचित नहीं है। क्यों? वृंदावन को भजने वाले मुक्ति की कामना नहीं करते। क्यों? वृंदावन को भजने वाले वृंदावन की कामना करते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अगलो जन्म हमको वृंदावन में ही दे दो। हमारे व्रज में गाते हैं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। सब लोग गाओ, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। हाँ जन्म जन्म
याही ब्रज बसवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज। जिन्हें व्रज की कामना हो वही गाइएगा, जिन्हें व्रज की कोई कामना नहीं है वो नहीं गाइएगा। जिन्हें मुक्ति ही चाहिए, जिन्हें वैकुंठ ही चाहिए वो लोग तो सुन लीजिए, पर जिन्हें वास्तव में वृंदावन चाहिए वो तो गाइए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागू। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रस बसवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। हे अहीर की जाति समीप नंद घर। अहीर की जात समीप नंद घर। अहीर की जाति समीप नंद घर। अहीर की जात समीप नंद घर। हेरी हेरी श्याम सुभग घरी घरी हंसे। ओ हेरी हेरी श्याम सुभग घर घर हंसवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागू। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। हे दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन। दधि के दान मिस ब्रज के बीथिन। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन। झक झोरनी अंग अंग को परसवो। झक झोरन अंग अंग को परसे। हे चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। धरन श्री विठ्ठल। चीत स्वामिनि गिर धरन श्री विठ्ठल। चीत स्वामी गिरि धरन श्री विठ्ठल। शरद रैन रस रास को बिलसवो। शरद रैन रस रास को ओ एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे
किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधा सी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि हे निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। इतनी आस व्यास की पूजवहु, इतनी आस व्यास की पूजन, श्री वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वंशी वट की शीतल छैया, 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 और सुभग नदी यमुना सी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। और जाकी वैभव करत लालसा, जाकी जाकी वैभव करत लालसा। कितने सुंदर शब्द हैं, कितने सुंदर शब्द हैं। जिस वैभव की लालसा पूरी दुनिया करता है, वो आपके घरों में रखा वैभव ये लालसा करता है कि हमें जाके कोई वृंदावन में खर्च कर दे। जाकी वैभव करे लालसा, जाकी वैभव करे लालसा। आपको बताएं, मान लीजिए कि आप वृंदावन गए और 500 की गड्डी में से कुछ नोट निकाल ले गए, तो जो बची हुई गड्डी के नोट है वो रोते हैं, इसने बीच में से क्यों निकाला, ऊपर से हमको क्यों नहीं निकाला। ये बीच वाले कितने भाग्यशाली, वृंदावन में जाके खर्च हो जाएंगे और हम यहीं रह जाएंगे खरगोन में। आहा जाकी वैभव करे लालसा, जाकी वैभव करे लालसा, जाकी वैभव करे लालसा, जाकी वैभव करे लालसा। करवीत कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। आज कथा हम 7, 7:30, 8 बजे पूरी नहीं करेंगे, इसलिए गाते रहो। आज तो कथा चलेगी आनंद से। आज लाला को जन्मोत्सव है, व्यवहारो है। भुजा उठा के कहो, आहा ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। हे ठाकुर राधा रमण हमारे, ठाकुर
ठकुरानी राधा श्री हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। इतनी आस व्यास की पुज बहु, इतनी आस। व्यास की पूज ये आपके मध्य प्रदेश के ही हैं हरिराम व्यास जी, जिनके शब्द हैं। मध्य प्रदेश में ओरछा में आप विराजमान हुए श्री हरिराम व्यास जी, और आपके ठाकुर जी भी मध्य प्रदेश में विराजते हैं। पन्ना के श्री जुगल किशोर, बोलो जुगल किशोर लाल, वही गा रहे हैं। इतनी आस व्यास की पुज बहु, इतनी आस व्यास की पूज हाँ, इतनी आस व्यास की पुज बहु, इतनी आस व्यास की पूज होते हो वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। तो मुक्ति की याचना कौन करते हैं? वास्तव में जो बंधन में है वो मुक्त की कामना करते हैं ना। जो बालक बंधा होगा वही तो कहेगा मां खोल दो, पर जो एक बार वृंदावन को है गयो, ब्रजमंडल को है गयो, वो तो मुक्त है ही गयो है। अब मुक्त हो गए, अब क्या कामना है? वास्तव में जो मुक्त नहीं है उन्हें वृंदावन नहीं मिलता, जो मुक्त हो गए उन्हीं को वृंदावन मिलता है। तो वैसे तो सिद्धांत यह है कि मुक्ति की कामना सब पूरी दुनिया करती है, पर ब्रज को भजवे वारे, ठाकुर जी को भजवे वारे, वृंदावन को भजवे वारे, वो मुक्ति की कामना ना करें, वो तो वृंदावन की कामना करें। आप कहोगे महाराज जी आप हमसे बुलवा रहे हो, हम कब होंगे ब्रजवासी, ये तो समझ में आता है, पर आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों बोल रहे हो? इस बार तो हो गए, अगली बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हर बार ब्रज में ही बने। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आप को रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। इसलिए मुक्ति की कामना आज तक करते थे आप लोग, आज से अपनी कामनाएं बदल दीजिए। अब हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी हमें ब्रजवासी बनाए दो, अगली बार हमें ब्रजमंडल में भेज दियो, हमारो जन्म ब्रज में है जाए, ब्रज की कोई गोपी बन जाए, ब्रज के कोई ग्वाला बन जाए, और गोपी ग्वाला बनवे की हमारी सामर्थ्य नहीं हो तो बंदर ही बनाए दियो, लेकिन बनियो ब्रज में। और हमारे किसी कारण से, हमारे किसी कर्म के प्रभाव से हमको कोई और कीट पतंगा भी बनना हो तो वो भी ब्रज में ही बना देना, चींटियों बनानी हो तो ब्रज में ही बना दियो, वृक्ष बनाना हो, 84 लाख योनियों में भेजना अगर हमको भेज दीजिएगा, लेकिन भेजना ब्रज में और कहीं। ऐसे हमारे व्रज की कामना, जिनको है वो लोग तो खुश हो गए होंगे, जिनको नहीं है वो सुन लो, क्या बुराई है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को समझाते हैं, सुखदेव मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो।
मुक्ति का मतलब है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति की याचना करो। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है, पर मुक्ति से पूर्व भक्ति प्रदान करती है। कथा सुनने वाले मुक्त हो ही जाते हैं, पर कथा सुनने वाले जीवित अवस्था में भगवत दर्शन कर लेते हैं। यह कथा का सिद्धांत है। हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के पश्चात भगवान को देखा हो और फिर उसका चरित्र लिखा गया हो? नहीं। जीवित अवस्था में मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास, छीत स्वामी, सबने अपनी जीवित अवस्था में दर्शन किया। हमें भी वही इच्छा है, और इसी इच्छा से कथा सुनो। जीवन में क्या प्राप्त होगा सब मेरे कर्म पर निर्भर है, लेकिन हे भागवत जी, हे ठाकुर जी, आप कृपा करना, जीवन में जो मेरे आना हो सबको आने देना, पर सबके साथ आप भी आना, आप जरूर आना। परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी की बात मान करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं, अब मुझे भक्ति चाहिए। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। और तब सृष्टि प्रसंग सुनाते हैं, और इसी सृष्टि प्रसंग को सुनाते हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव सुनाया, और हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान के द्वारा हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। अब कोई कोई प्रसंग हम ऐसी जल्दी जल्दी सुनाएंगे, क्योंकि क्रम पर पहुंचना भी, भले आराम से कथा पूरी होगी, लेकिन कोई कोई क्रम ऐसे जल्दी जल्दी कह देंगे। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने प्रकट होकर के किया। बंधुओं देखो, परसों भी मैंने ये विषय छेड़ा था, आज फिर छेड़ूं। ब्रॉड माइंड बोलते हैं आजकल। ब्रॉड माइंड कौन है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठाकुर जी से बड़ा ब्रॉड माइंड कौन होगा? जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज तीनों लोग न्योछावर हो जाते हैं। उनको सूकर बन के आने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। मतलब इतनी ऊंची पदवी पर होने के बाद भी ऐसे बनने में उनको बिल्कुल लज्जा नहीं होती। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड। ये ठाकुर जी। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी जब मानव बन के आ ही जाते हैं तो फिर ये सूकर और सिंह बनकर के आने की आवश्यकता क्या है? 2 कारण। एक तो ठाकुर जी इससे सर्वव्यापकता बता रहे हैं कि सब जगह हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। खम वायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सदित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह ठाकुर जी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, डाउन टू अर्थ। कितने ठाकुर जी सरल हैं, कितने सहज हैं कि उन्हें कुछ भी बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। हमें कोई माता कभी अपने बेटे पे गुस्सा होकर के उसको जानवर बोल दे, गधा बोल दे, तो बेटा कितना गुस्सा हो जाता है, आपने मुझे कैसे बोल दिया। हम तो इतना ही बोल सकते हैं, माताएं तो और भी कुछ भी बोल देती हैं। गुस्से में तो बोल ही देती। एक बात सुनो बच्चों, जितने बैठे हो, जिन बच्चों ने कभी माता पिता की डांट नहीं खाई, जिन बच्चों ने कभी माता पिता का हाथ से कुछ पाया नहीं, समझ लेना वो बच्चा जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित हो गया। और ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। श्रेष्ठ जनों का, बड़े जनों का क्रोध वरदान के समान होता है। इसलिए माता पिता आपके कभी कभी थोड़े बहुत आपको हाथ दिखा देते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं तो अच्छी बात। जिनके माता पिता कुछ नहीं कहते तो बच्चों की जिम्मेवारी है ऐसा कुछ करो कि वो कहें, ऐसा कुछ करो। कभी महाराज माताजी भोजन बना रही हूं, बच्चों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भीतर से सीधा जो है चिमटा उछलता हुआ आवे। जिन बच्चों ने ये सहन किया है वो ही बड़े होकर के कुछ दिव्य बन पाते।
हमें हमारी माता जी की पिटाई याद आ जाती है कभी कभी। जैसे लोग बाग कभी कभी नृत्य होता है ना, अभी माता जी देख रही होंगी तो कहेंगी बता मेरी सबरी बात बता दे कथा में। लेकिन जैसे ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना लोग, हमारी माता जी कैसे जब उनके हाथ में हम पड़ जाते तो एक हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ती और मैं ऐसे घूमता, वो मेरे पीछे ऐसे घूमती, और जब पड़ जाता तो एक कमर में पड़ता फिर और तेज में भागता। तो जैसे वो फुगड़ी खेलते हैं ना ऐसे गोल गोल, ऐसे माता जी एक हाथ से पकड़ के पीछे हाथ लेकर के, कभी झाड़ू होती कभी कुछ होता पढ़ते। आज हमें लगता है कि हम व्यास उन्हीं की पिटाई से बने हैं। ऐसे ही जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा कैरियर अच्छा हो, माता पिता की थोड़ी डांट पिटाई सहन कर लो, लेकिन माता पिता को भी चाहिए कि लिमिट में ही मारना। कहीं पता चली कि चला गया सतपुड़ा के जंगलों में, जटाएं जूट रख ली, बन गया शंकराचार्य महाराज, ऐसा नहीं हो। तो बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। हमारे ठाकुर जी वराह बनकर के, नृसिंह बनकर के, कूर्म बन के, मत्स्य बनकर के दो बातें सिद्ध करते हैं। एक तो सर्वव्यापकता, वो सब जगह है, और दूसरी बात सहजता, सरलता। उन्हें सहज बनने में, सरल बनने में, छोटा बनने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। व्यक्ति को संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। या फिर एक बात और कह दूं, मन में आ रही है, जो सहज बनता है वही सर्वव्यापी बन पाता है। जो अपनी पदवी पर रह जाता है ना, उससे कभी नीचे नहीं उतर पाता। उसकी चर्चाएं 4 लोग ही करते हैं, लेकिन जो सहज होता है उसकी चर्चा 4000 करते हैं। जो सहज बनेगा वही सर्वव्यापी बन पाएगा। भगवान सर्वव्यापी हैं। वराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने इसी समय संकल्प ले लिया कि मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे भाई को मारा और मैं बदला लेने के लिए निश्चित ही कोई ना कोई प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार भगवान के द्वारा यहां पर हिरण्याक्ष का वध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था गर्भोदक महासागर में। वहां से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु का आगमन हुआ। हम लोग बंदरों की संतान नहीं है भैया। अगर हम बंदर थे पहले, तो आज के वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे? हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बटुआ चुरा के भाग जाते हैं, फ्रूटी लेके भाग जाते हैं, फोन लेके भाग जाते हैं। ये इंसान कब बनेंगे हमारे वृंदावन वाले? साइंस वाले इसका प्रमाण दे दें। ये वृंदावन अयोध्या के जो बंदर हैं, ये मानव कब बनेंगे? हम मानव ही हैं हमेशा से। हम मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजी में भी हमको मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनु के पुत्र हैं। अब वो अपभ्रंश हो गया है। अपभ्रंश तो कितने सारे शब्दों का हो जाता है। कई गांव के नाम, कई शहरों के नाम बोलते बोलते अपभ्रंश होकर उनके नाम बदल जाते हैं। मनु के संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु प्रथम मानव हैं। और ये कहां से प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाम अंग से प्रकट हुई सतरूपा। ये दोनों प्रथम पति पत्नी हुए पृथ्वी पर। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 बेटे थे। आकुति, देवभूति और प्रसूति ये 3 बेटी थी। तो यहां आकुति और प्रसूति दोनों के जीवन काल के बारे में बताया। तभी यहां चर्चा हुई देवभूति माता की। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और इन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि हे नाथ, आपसे मैं जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या मुझे मिले जिससे मैं ब्याह करूं।
मैं जितना आपका तप करता हूं, भजन करता हूं, स्मरण करता हूं, मुझसे भी अधिक आपका स्मरण करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनसे, तुमने कोई सामान्य वस्तु नहीं मांगी है, एक भक्त की याचना की है। आप पत्नी मांगते हो ठाकुर जी से, सोमवार के व्रत करके पति मांगते हो महादेव से, बृहस्पतिवार का व्रत करके पति की कामना करते हो, अहोई अष्टमी का व्रत करके संतान की कामना करते हो। पति मांगिए, पत्नी मांगिए, संतान मांगिए, एक शब्द और जोड़ दीजिए आगे, क्या? भक्त पत्नी, भक्त पति और भक्त संतान। अहोई अष्टमी का व्रत कीजिए नव विवाहित माताएं, और कामना क्या रखें? हे नाथ, हमें बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, भक्त बेटी चाहिए, भक्त बेटा चाहिए, जो कालांतर में आगे चल के हमारे कुल खानदान को आपसे जोड़े। उसकी गति, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम आपके प्रति इतना हो कि उसको देख करके हमारे परिवार के लोग आपकी भक्ति करें। ऐसी संतान दो। देखना फिर ठाकुर जी या तो ध्रुव जी को भेजेंगे या प्रहलाद जी को भेजेंगे, नहीं तो खुद ही आ जाएंगे। हम क्या मांगते हैं? पुत्र मिले, पुत्री मिले। तो मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उन पुत्रों में कंस जैसा स्वभाव आ जाता है। मिलते तो हैं पुत्र, पर कई बार उनमें रावण जैसे स्वभाव दृष्टिकोण होती है। पुत्री मिलती तो है, पर शूर्पणखा जैसी हो जाती है। बुरा नहीं मानिएगा माताएं बहनें, शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं उसको शूर्पणखा कहते हैं। सूप जैसे नख जिसके हैं, शूर्पणखा। और जो अपने नखों से ही अपनी क्रियाएं कर देती है उसको शूर्पणखा कहते हैं। याचना करेंगे कि भक्त पुत्री हो तो मीराबाई आ जाएंगी, करमेती बाई आ जाएंगी। लेकिन आजकल के आपको एक बात बताऊं, कलयुग कितना खराब होता जा रहा है। देखो, बालक भक्त अगर बन जाता है, यहां कोई पीछे जाके, यहां बच्चे थोड़े हल्ला कर रहे हैं, बस उनको शांत कर दो। इधर देखो सब लोग, बालक यदि भक्त बन जाए तो आजकल माता पिता चिंता में आ जाते हैं। मैं बुलवाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है यहां कितने सारे बालक झूठ बोल के आए होंगे कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि माता पिता जाने नहीं देते। किसी समय में बालक झूठ बोल करके पार्टी करने जाते हैं, पीने जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने जाते हैं। लेकिन ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि झूठ बोल के कथा सुनने जाना पड़ता है, झूठ बोल के मंदिर जाना पड़ता है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये चिंता करने वाली बात है भैया। खरगोन वासियों, हर बात पर ताली नहीं बजती है, ये चिंता वाली बात है। जिन माता पिताओं के बच्चे भक्त नहीं होते उनसे पूछिए कि बच्चों का फिर वो उनकी दुराग्रह सहन करना कितना मुश्किल होता है माता पिता को। हमारे ज्यादातर श्रोता युवा हैं, हमें पता उनकी पीड़ा। तिलक लगाने पर प्रतिबंध है, कंठी पहनने पर प्रतिबंध है। एक लड़की तो कहीं आई थी, एक लाली, वो बोली उसके माता पिता तो जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके उसको प्याज खिलाते हैं। कैसे नहीं खाएगी? प्याज खाना छोड़ देगी तो फिर बिना प्याज खाने वाला पति कहां से मिलेगा? मैंने कहा उनको जाके बोल दो पिलाना भी शुरू कर दो। पीने वाला तो मिल जाएगा, प्याज खाने वाला मिल जाएगा, मांसाहारी पति मिल जाएगा, लेकिन बिना प्याज खाने वाला पति नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को खाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा बन जाता है तो उसके माता पिता इच्छा रखते हैं कि हमारी होने वाली बहू वो भी पढ़ी लिखी हो। इतना पढ़ा लिखा कि हमने इसको विद्वान बनाया और हमको ऐसी लाली नहीं चाहिए, हमको लाली चाहिए वो भी पढ़ी लिखी हो। तो फिर जब वैदिक बालक होता है, वैष्णव बालक होता है, तब माता पिता ये इच्छा क्यों नहीं रखे कि हमें भी अपने पुत्री के लिए, पुत्र के लिए जो दंपति मिले वो वैष्णवी चाहिए? तब क्यों नहीं करते? डॉक्टर बच्चा बन जाता है, अब मैं पूछता हूं भाई इसकी उम्र 35 हो गई, ब्याह क्यों नहीं कर रहे? महाराज जी डॉक्टर बेटी मिले तो ही तो अच्छा लगे ना।
तो फिर वैष्णव बालक बन जाता है, उसमें चिंता क्यों होती है? हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कम से कम खरगोन वाले और जो भी लोग इस कथा को लाइव देख रहे हैं, आपके घर में अगर तिलक धारण करने वाला, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाला, ठाकुर जी का नाम स्मरण करने वाला, कथा सुनने वाला बालक है ना, ठाकुर जी को धन्यवाद कहा करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ही अपना अंश भेजा है। आपके पूरे परिवार का कल्याण वो बालक करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नृसिंह भगवान कहते हैं भागवत में, जब प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता भले ही राक्षस थे लेकिन आप इनको सदगति देना, तो नृसिंह भगवान कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो प्रहलाद, तुम अपने पिता के लिए मुझसे याचना कैसे कर सकते हो कि मैं इनको सदगति दूं? बोले क्योंकि मुझे पता है ये राक्षस थे। बोले नहीं, तुम जैसा भक्त बालक जिस घर में जन्म लेता उसके पिता नहीं, पिता की भी पहले की 21 पीढ़ियां वो जहां होती हैं वहां से मुक्त होकर के भगवत धाम पहुंच जाती हैं। और केवल पिता की 21 पीढ़ियां नहीं, पिता के 21 पीढ़ियां पूर्व की, दादा परदादा 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 21 तक चले जाओ, सब मुक्त हो जाते हैं एक भक्त के घर में आने से। और केवल पिता की नहीं, मां की भी 21 पीढ़ियां, मतलब नाना पर नाना पर नाना पर नाना, एक भक्त के घर में आने से। अरे महाराज, आपका श्राद्ध करना, तर्पण करना, जो पितृपक्ष में आप लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हो ना, ये तो फिर बस आपकी खाना पूर्ति रह जाएगी। क्यों? क्योंकि घर में भक्त बालक है तो इस बात का प्रमाण है कि आपके सारे पितृ मुक्त हो चुके, क्योंकि एक वैष्णव बालक आपके घर में। पर दुर्भाग्य है, बच्चा अगर रात में लेट पी करके आ रहा है तो माता पिता को लगता है कि अब ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, माहौल भी तो ऐसा ही चल रहा है, एक आध बार पी ले तो क्या बुराई है। खा करके कुछ अनाप शनाप आ रहा है तो भी माता पिता को चिंता नहीं होती। कभी बालक धुआं उड़ाता हुआ दिख जाता है तो भी माता पिता समझा देते, ठीक है बेटा ज्यादा नहीं करना। लेकिन वही बालक यदि कंठी माला पहन के रहता है, वैष्णव पद्धति का पालन करता है, अपनी रसोई, घर वालों को स्वाद नहीं आता बिना प्याज लहसुन के, तो वो अपनी अलग रसोई बनाए, तो ऐसे बालक को इतनी तो उत्पीड़ना दी जाती है, ये बहुत गलत है। आप लोग भी कभी मत कीजिएगा। और आपके संबंध में या आपकी जानकारी में कहीं आपको ऐसी खबर मिले, उनके भी हाथ पैर जोड़िएगा, भैया ऐसे बालकों को, वैष्णव जो बन गए उनको इस प्रकार रोको टोको मत, नहीं तो इतना बड़ा अपराध लगेगा कि 21 पीढ़ियों में जो तर भी गए होंगे ना, उनको वैकुंठ से धक्का और दे दिया जाएगा। बोले जाओ, तुम्हारे वंश में एक भक्त बालक का अपमान किया जा रहा है। इसलिए भक्त बालकों के प्रति भक्त वैष्णवता यदि बालकों में आ गई, और भक्त बालकों को भी चाहिए कहीं इस बात को आप लोग आड़ मत बना लेना। माता पिता कुछ भी कहें, देखो देखो महाराज जी हमारे पक्ष ले रहे थे, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जबरदस्ती तिलक लगा के घूमो कि चलो हमारे पाम धो, महाराज जी बोल रहे थे। लेकिन अगर वास्तव में एक वैष्णव बालक घर में है तो यह आपका सौभाग्य है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा कि एक वैष्णव पत्नी मुझे मिले, और जितना वैष्णव मैं हूं, जितना भक्त मैं हूं, मुझसे अधिक उसके अंदर भक्ति हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह, तुमने ऐसी वस्तु मांगी है, मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें आज्ञा देता हूं, वरदान देता हूं, आज से ठीक 3 दिन बाद पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा भक्त है मेरी। लेकिन एक वरदान मैं अपनी ओर से तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। बस बस, कथा चल रही है भैया। अच्छा विराज विराज जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
विराजो विराजो, पंडित जी महाराज विराज जाए। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से आपका विवाह होगा और आपके यहां पुत्र रूप धारण करके मैं ही आऊंगा। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके यहां पर भगवान कपिल बन करके आए। कपिल भगवान ने आकर के देवहूति माता को सुंदर ज्ञान उपदेश प्रदान किया। उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार देवहूति कपिल देव का संवाद श्रीमद् भागवत जी में खूब विस्तार से सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा आई, जो कि अपने 5 वर्ष की आयु में ही वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की आयु में और केवल 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति कर ली। इसका तात्पर्य क्या है? बंधुओं, आप लोगों ने एक चीज अनुभव की होगी कि कई लोगों को उपलब्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है फिर भी उपलब्धि नहीं मिल पाती। ऐसे ही कई लोगों को बहुत बाल अवस्था में ही भगवत अनुभव होने लग जाते हैं और कई लोग 80 के हो जाते हैं तब भी उनको ठीक से ठाकुर जी का नाम जब भी नहीं आ पाता। इसके पीछे कारण क्या है? सब लोग इधर देखिए। मैं आज कथा कर रहा हूं, ये मेरे इस जन्म का प्रारब्ध नहीं है। पूर्व के कितने जन्मों की तपस्या या कितने जन्मों का नियम व्रत अनुष्ठान रहा होगा, कितने जन्मों में संतों की कृपा रही होगी कि तब इस जन्म में हम 18 वर्ष की आयु में कथा करने लग गए थे। ताली नहीं बजाओ, सुनो बात को। ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता और ना ही मुझे इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि मैंने इतनी कम अवस्था में प्रारंभ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने तो 14 वर्ष की अवस्था में कथा शुरू कर दी थी। आज हमारे पूज्य पिताजी महाराज को लगभग 53 वर्ष होने को आए हैं कथा करते हुए। कथा करते हुए 53 वर्ष होने वाले हैं। यहां कितनों की तो उम्र नहीं होगी इतनी, वो तब से कथा कर रहे हैं। और भारत के ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथाएं की हैं। चौदह वर्ष की अवस्था में तो प्रथम कथा करने लगे थे और वो भी ऐसे नहीं कि बस दिखा कि कोई काम धंधा नहीं हो रहा तो चलो कथा ही कर लेते। नहीं, 7-7.5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके गुरुदेव के सन्निधि में चले गए। अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी 7.5 वर्ष की आयु में, 7.5 वर्ष के बालक को देखिए आजकल, इतनी सिंसियरिटी दिखती है उसके अंदर। इतना गंभीर होता है 7.5 वर्ष का बालक कि घर छोड़ के चला जाए पढ़ने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 7.5 वर्ष की आयु में गांव से यमुना पार करके, यमुना पार हमारा पिताजी का पैतृक गांव है भांडीर वन के पास, वहां से पिताजी आए वृंदावन। वृंदावन में आकर के पहले रास लीला में श्री कृष्ण बनते थे और कृष्ण का अभिनय करते थे। अब सुनिएगा थोड़ा, पिताजी का चरित्र सुनो। 7.5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण बनते थे रासलीला में पूज्य पिताजी। और उस काल में लगभग आज से 60 वर्ष पुरानी, 60 नहीं लगभग 55-56 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। तब कथाएं इतनी नहीं होती थी पर कथा इतनी लोगों को समझ में नहीं आती थी। बहुत कठिन कथाएं होती थी, इसलिए रासलीलाएं ज्यादा होती थी। तो रासलीला में भीड़ होती थी खूब, और रासलीला में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत भी जाया करते थे, क्योंकि तब सिनेमा होता नहीं था। तो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं उसको देखने का कोई जरिया होना चाहिए, तो रासलीला देखते थे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, शिक्षा गुरु अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कथा वो रासलीला में आते और रासलीला जब देखते तो जब पिताजी कृष्ण बनकर के आते
तो हमारे गुरुजी को लगता मैं पूरे दिन जो कथा पढ़ाता हूं, भागवत पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें जो कृष्ण का वर्णन करता हूं वो यही है, यही बालक है। अब तो वो जैसे किसी व्यक्ति को आदत लग जाती है ना किसी को देखने की, ऐसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव पिताजी को देखने जाते थे रासलीला में, इतने सुंदर लगते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, अभी 7 वर्ष का है, कल 12 वर्ष का होगा, 15, 16, 18 वर्ष का होगा, और जब ये बालक 20-21 साल का हो जाएगा फिर तो कृष्ण बनेगा नहीं, तब तो फिर इसी को कंस बना दिया जाएगा, और मेरे नेत्र और किसी रूप में इनको स्वीकार कर नहीं सकते, क्या करूं? तब उन्होंने विचार किया कि इस बालक को पढ़ा लिखा करके मैं विद्वान बनाऊं, ताकि जो लीला ये आज अभिनय में कर रहा है वो लीला ये वाणी के द्वारा कह के सुनाए और जनमानस में भक्ति की स्थापना करे। तब गुरुजी ने पूज्य पिताजी को रास लीला से ले लिया। हमारे दादाजी से बात करके रास लीला मंचन करने वाले परम पूजनीय पद्मश्री विभूषित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, जिनके रासलीला में पिताजी कृष्ण का अभिनय करते थे, उनसे पिताजी को ले गए, और माताजी पिताजी मतलब हमारी दादी दादा से कहा कि जब तक बालक पढ़ लिख के बिल्कुल विद्वान ना हो जाए आप लोग वृंदावन नहीं आएंगे देखने के लिए कैसे पढ़ाता हूं, कहां रहता, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। और 5 वर्ष अथक मेहनत करके पूज्य पिताजी को पढ़ाया दिन रात। गुरुजी विद्यालयों में पढ़ाने जाते थे तो पिताजी साथ में झोला लेके चलते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। फिर वापस गुरुजी के निवास पर आकर के पिताजी रोटी सब्जी बनाते, प्रसादी बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर गुरुजी को पवाते, फिर गुरुजी पढ़ाते, उसके बाद पिताजी पाते। इतना परिश्रम किया। किस अवस्था में? 7.5 वर्ष की अवस्था में। और 14 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की पहली भागवत की कथा की। और आज पिताजी को 53-54 वर्ष हो गए कथा करते हुए। उनकी कथा से युवा अभी भी सुनते हैं, पर पुराने लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी पूज्य पिताजी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत कथाएं सुनी होंगी। मैं ये बात कह रहा हूं कि इतनी कम अवस्था में उन्हें वो प्राप्त कैसे हो गया। यहां लोग जीवन निकाल देते हैं तब भी नहीं प्राप्त हो पाता। वो एक जन्म का नहीं होता है, अनेक जन्म का होता है। संसार में किसी भी प्रकार की उपलब्धि मिले, चाहे वो भौतिक उपलब्धि मिले, भौतिक उपलब्धि मिले या आध्यात्मिक उपलब्धि मिले, अगर बहुत कम समय में और बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसका मतलब है कि पूर्व से चली आई है, अनेक जन्म लगे हैं ये प्राप्त करने में। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए। इसके पीछे प्रमाण ये था कि ध्रुव जी एक नहीं अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे, और भगवत प्राप्ति में केवल 5 महीने की तपस्या शेष रह गई थी। तो वही जब ध्रुव बन करके आए तो 5 महीने की तप करके उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए कई लोग एक संशय करते हैं कि महाराज जी इतना भजन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी प्रारंभिक स्थिति में हो। छोड़िए मत, करते रहिए। भगवत प्राप्ति में कई बार एक दिन भी काफी होता है और कई बार एक पूरा युग निकल जाता है प्रतीक्षा करते। मीराबाई को 2 युग बाद ठाकुर जी मिले। मीराबाई कौन है? ये पूर्व जन्म की माधवी नाम की गोपी हैं, जो कि द्वापर में वृंदावन में आई थी भगवान के सखा से विवाह करके। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने इनको प्राप्त नहीं किया। ठाकुर जी ने इनको कहा कि तुमको 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब मैं मिलूंगा। और 1 युग बाद भाई 1 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 2 साल की प्रतीक्षा समझ में आती है, 10 साल की प्रतीक्षा भी समझ में आती है। 1 युग की प्रतीक्षा कौन करवाता है? 1 युग मतलब समझ रहे हैं 4,32,000 वर्ष। इतनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, माधवी ने, तब वही कलयुग में मीरा बन करके आई और फिर उनको ठाकुर जी मिले। ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं ठाकुर जी, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है,
समय, बुद्धि, मन सब कुछ देना पड़ता है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे ध्रुव जी को 5 महीने में मिले तो हजार हजार वर्षों से तपस्या कर रहे संत महात्मा सब कमंडल लेकर के तपस्या छोड़ छोड़ के जाने लगे। नारद जी ने पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो सब बोले भगवान स्वार्थी हैं, ध्रुव को 5 महीने में मिल गए क्योंकि राजा का बेटा है, और हम यहां 1000 साल से लगे, हमको अभी तक नहीं मिले। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी का संपूर्ण बताया, कितने वर्षों से और कितने जन्मों से ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, केवल 5 महीने की तपस्या बची थी, वो अब जाके पूरी हुई और तब भगवान मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति में, अच्छा एक बात और, आप कहेंगे कि महाराज जी एक निश्चित समय बताइए, कितने जन्म लगते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने में? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहां देखो। दो भक्त हिमालय पर जाके भजन कर रहे थे। नारद जी ने जाके ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी 2 भक्त आपका भजन कर रहे हैं, दोनों को आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा पहले भक्त से तो कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले इतना भेदभाव? दोनों साथ में हिमालय पर गए हैं और एक व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष में दर्शन दोगे, और एक को कह रहे हो जितने पत्ते उतने दिन में दर्शन। ये कैसा आपका क्रिया है? ठाकुर जी बोले वो मत पूछो, बस जाके बोल दो। तो नारद जी भक्त के पास गए, पहले भक्त के पास बड़ी प्रसन्नता में गए। नारद जी बोले भाई इसके तो इतने ही दिन बचे हैं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसने कहा हे नारद जी बताइए ना ठाकुर जी कब आएंगे? बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन और लगेंगे, बस ठाकुर जी आ जाएंगे। उसने पीछे वृक्ष देखा तो उसमें थे करीब 1000-1500 के करीब पत्ते होंगे। देख करके बोला अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में? बोले हाँ भैया अभी इतने दिन कौन सी बड़ी बात है, जल्दी निकल जाएगा। तू तो आनंद मना, इतने दिन ही लग रहे हैं, उसकी क्या हालत होगी, उसको तो इतने वर्ष लगेंगे अभी। लेकिन वो भक्त रोने लगा, मैं घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के, बच्चे परिवार सब छोड़ करके आया, ठाकुर जी अभी इतने दिन और लगाएंगे। नारद जी बोले रो मत भैया, आ जाएंगे ठाकुर जी बस। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी इतने दिन और लगाएंगे, अभी मेरा मन तो बड़ा खिन्न हो गया। नारद जी बोले दूसरा भक्त तो मर ही जाएगा सुन के, इतने पत्ते जितने हैं उतने साल लगेंगे। नारद जी जाकर के बोले भैया, उसने कहा प्रभु मुझे भगवान कब मिलेंगे? बोले भैया तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष लगेंगे ठाकुर जी को आने में। उसने जैसे ही सुना इतने वर्ष में ठाकुर जी मिलेंगे, वो सुनते ही नाचने लगा और नृत्य करते 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 इतना आनंदित होगा, भाव विह्वल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। नारद जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, झूठे हो आप, और खुद तो झूठे हो ही, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो। ये क्या किया आपने? आपने कहा था उसको बोलना इतने पत्ते हैं इतने दिन में मिलूंगा, इसको बोलना कि इतने वर्ष में मिलूंगा, और वो तो बेचारा दिन सुन के घबरा गया और ये वर्ष वाला नाचने लगा, तो आप तुरंत प्रकट हो गए। ठाकुर जी अब भी नहीं समझ में आया। बोले क्या? बोले मेरे मिलन में अवधि मायने नहीं रखती, दिन मायने नहीं रखते, समय मायने नहीं रखता, उत्साह मायने रखता है कि उत्साह कितना है। इस भक्त को इतने वर्ष बाद ही मिलना था, लेकिन इसका उत्साह इतना तीव्र हुआ कि उस उत्साह के कारण इसके वृक्ष में जितने पत्ते में जितने वर्ष थे वो वर्षों की अवधि घटती गई घटती गई घटती गई, और वो सारा उत्साह सारे वर्ष को समेट ले गया और मैं प्रकट हो गया। समझ में आई बात? अगर ठाकुर जी ने निश्चित किया है कि मैं इंद्रेश को 5 साल बाद मिलूंगा
और अगर मैं अभी उत्साहित होकर के भुजा उठा करके नृत्य करने लगूं, भगवत विरह में रुदन करने लगूं, भगवत प्रेम में व्याकुल हो जाऊं, तो 5 वर्ष की अवधि 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठाकुर जी से मिलन में अवधि नहीं है, ठाकुर जी से मिलन में उत्साह। एक हमारे वृंदावन के चौबे थे, मथुरा के। चतुर्वेदी ब्राह्मणों को हमारे यहां पे चौबे बोलते हैं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध भोग पाते हैं कुछ ब्रजवासी जन, जिसको बोलते हैं भांग। लेकिन उसको भांग नहीं बोलते स्पष्ट, हमारे यहां उसको बोलते हैं दाऊ जी को प्रसाद है। कहा है? दाऊ दादा को प्रसाद है। दाऊ दयाल बिरज के राजा, भांग पीवे तो यहां पे आजा। तो दाऊ दादा का प्रसाद हमारे मथुरा के चतुर्वेदी खूब पाते हैं। एक चतुर्वेदी जी ने बढ़िया सुंदर दाऊ दादा का प्रसाद पाया, ठंडाई बना के पी गए और बोले सबसे, मैं तो जा रहा हूं गोकुल, मथुरा से पल्ली पार गोकुल है। और जमुना जी में बैठ करके जैसे ही बोले नाव ते जा रहा हूं, गोकुल दर्शन करके आऊंगा। विश्राम घाट से जैसे नाव में बैठे, यमुना जी में नाव में बैठ करके पतवार चलाने लगे। अब तो दाऊ दादा को प्रसाद पा रखो है, बड़े प्रेम भाव से नाव से चलाते जा रहे हैं। चलाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। और यमुना जी इतनी बड़ी नहीं है, नेकी है, ये पंडाल का दुगना इतनी बड़ी है यमुना जी, वहां गोकुल है सामने। चलाते चलाते शाम से आधी रात हो गई, लेकिन गोकुल नहीं आया। आधी रात से फिर सवेरे दिन हो गया, लेकिन अब भी गोकुल नहीं आया। चलती जा रही है नाव। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण कल बैठ के साथ में बात कर रहे थे, वो सब आ गए। चौरे पूरा दिना निकल गो तो अभी तक ना पहुंचो गोकुल, पूरी रात निकस गई। तो बोलो भैया पतो ना, कल ते ही चला रहा हूं, अभी तक पहुंचो ही ना हूं। तब एक आकर के बोला, बोले पतवार तो चला रहा, रस्सी तो खोली ना अभी तक, रस्सी तो वही बंधी भई है। ठीक वैसे ही भैया, हम प्रयास तो खूब करते हैं, पतवार तो खूब चलाते हैं, खूब महाराज ओमकारेश्वर लो, महाकालेश्वर लो, नर्मदा जी लो, जगन्नाथपुरी लो, द्वारिका लो, लेकिन हृदय की एक रस्सी है, वो अब भी संसार की ममता में ही बंधी भई है। कितने प्रयास कर लो, कैसे पहुंच जाओगे? दिन को आऊं तो कान्हा शर्म मुहे लागे, दिन को आऊं तो कान्हा शर्म मुहे लागे, रात को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर 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 नगरी, बड़ी दूर गाइए। कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री राधा रमण लाल की।
बोल गिरिराज धरण की। आज नंदोत्सव है, पूरे उत्साह में बोलो बोल गोवर्धन नाथ की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तुमरे दर्श बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ तुमरे दर्श बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर। वैसे ये बात आप भी कह सकते हैं, 2 बजे से तैयार है के बैठे ठाकुर जी गोकुल कब आएगो, हम गोकुल कब पहुंचेंगे। आज तो कथा 7 बज गए, अभी तक गोकुल के नामो निशान नहीं है दूर तक। आप भी भुजा उठा के कह सकते हैं, अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, ओ कैसे आऊं रे नंदलाला, ओ कैसे आऊं मदन गोपाला, ओ तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री राधा रमण लाल की। हो सखी संग आऊं कान्हा, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोहे लागे, संग आऊं कान्हा, शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ धीरे धीरे चलूं कान्हा, कमर
कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा, कमर मोरी लचके। ओ झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, ओ कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, गिरिवरधारी गोपाल मेरो हे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, वल्लभ बिहारी नंदलाल हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद
प्यारी, जय राधे राधे, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन, हाँ तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो हम सब के लिए दूर नगरी काय को है? इधर देखो, सब लोग चुपचाप बैठ जाओ भाई, सब लोग बस ही जाओ। देखो इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो चलो। हम पता नहीं खरगोन में हमको क्या हो गया है, हम इतने आनंद से कथा कह रहे हैं, हमको लगता है कि यहां से आगे ही नहीं बढ़े, यही कहते रहे। आप लोग अभिमान मत करना कि आपकी वजह से है कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आनंद है, यह भी सुख है। नहीं तो हम इतनी जल्दी कर देते हैं सब क्रम पूरे, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भाव। अब ये पद हम अमूमन कथा में नहीं गाते, आज आ गया ध्रुव चरित्र में, वो भी भाव क्या है। दूर नगरी कब है? जब पतवार तो है, नैया तो है, पतवार चलाना भी जानते हैं, नैया भी सही दिशा में चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी नगरी क्यों नहीं पहुंच पा रहे, गोकुल क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति की डोर जो चित्त की है वो अभी भी संसार में पड़ी है। कई लोगों को मैंने देखा, वो कंठी भी पहनते हैं, तिलक भी धारण करते हैं, कथा भी सुनते हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम आश्रय भी ले लेते हैं, लेकिन जब विषय भोग की वस्तु सन्मुख आती है तो उसको भोगने में भी लज्जा नहीं करते, उसको भोगने में भी उनको चिंता नहीं होती। मतलब दोनों पहलू में पांव हैं उनके। विषय की बात आ जाए तो वहां पर भी कम नहीं है, और भजन की बात आ जाए तो वहां पे भी सबसे आगे आके बैठते हैं। आगे वालों को नहीं बोल रहा मैं, है ना। समझ रहे हैं ना बात को। कई लोगों को आप देखेंगे, इनको पता क्या बोलते हैं? बगुला भगत। क्या बोलते हैं? बगुला को देखा है? वो पानी में खड़ा हो जाता है, एक पैर से एक पैर ऊपर कर लेता है, तो सारी मछलियों को लगता है कोई तपस्वी है, तो उसके पांव छूने जाती हैं, सारी मछलियां आसपास आ जाती हैं। जैसे ही वो बगुला देखता है, ऐसे बैठा रहता है आंख बंद करके एक पैर पे, तो नीचे देखता है खूब सारी मछली आ गई, तुरंत एक मछली को वहां से ले लेता है, फिर से तपस्वी बन के खड़ा हो जाता है। तब मछलियां भाग जाती हैं, बोले अरे ये तो तपस्वी दिखा रहा था अपने आप को, पर है तो ये। उसको बोलते हैं बगुला भगत। ऐसे बगुला भगतों की बहुत संख्या हो गई है। वो क्या करते हैं? भजन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, नामाश्रय भी लेते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं सब, पर जब भोग वस्तु सामने आती है तो उसको भी भोग लेते हैं। उसमें उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं। इसीलिए पतवार भी है, नाव भी है, लेकिन पहुंचे ही नहीं पाते ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि भोगों से जो मन हटना चाहिए वो हटा ही नहीं। कोई दूसरे वक्ता आ गए क्या?
कौन राधे राधे बोल रहे पीछे से? पीछे वाले लोग देख लो भैया, जो राधे राधे बोल रहे उनसे कह दो हमें ही बोलने दो, अभी जब हम कहें तभी बोलना। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने उनकी स्तुति गाई और स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे नाथ, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले, व्यसन मुक्त होने की कामनाएं तो बहुत सुनी, व्यसनी बना दो ये कामना पहली बार सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ, मुझे व्यसनी किसी भोग वस्तु का नहीं, आपकी कथा का बनना है। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन किए रह नहीं पाता है, ऐसे ही मैं आपके भजन के बिना, कथा के बिना रह ना पाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं उसके बिना, ऐसा मुझे कर दीजिए। आपके बगैर ना रहा जाए। बंधु, आपकी बात तो नहीं पता, पर हम अपनी एक बात बहुत स्पष्ट बता दें आपको। हम बहुत थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, शरीर कई बार बहुत पीड़ा में भी आ जाता है, पर ये कथाएं जो लगातार चलती रहती है ना, अगर ये रुक गई, अगर कहीं कथा नहीं हुई, तो निश्चित है कि हमारी स्थिति भी ध्रुव जी जैसी है। कथा एक प्रकार का व्यसन लग चुका है, अब बिना कहे, बिना बोले, बिना किए अब नहीं रह सकते। 2-4 साल पहले ठाकुर जी अगर रोकना चाहते तो कर देते तो भी चलता, अब नहीं हो सकता। अब तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई, ऐसी आप सबकी भी हो जाए कि अब बिना कथा तो ऐसा लगेगा कि प्राण, बिना जल के मछली, प्राण निकल ही जाएंगे। इसलिए बहुत लोग हमें समझाते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा विश्राम किया करो, बीच में थोड़ा रुका करो। हम 2 बातें उनसे कहते हैं। पहली बात, हम बिना कथा के रह नहीं सकते। मन तो हमारा भी होता है कि बहुत 3-4-5 लगातार कथा हो जाती है, अब 2 दिन के लिए घर चले जाएं, पर 2 दिन के लिए घर जब जाते हैं तो 1 दिन में ही लगता है कि अब 1 दिन कब पूरा होगा, कब कथा में जाएंगे, फिर से कथा कब कहेंगे, फिर से वो भाव कब कहेंगे, क्योंकि यहां पर वही बातें नहीं चलती, वही भाव नहीं चलते। हमने अनुभव किया, यहां बैठते ही नए नए भाव ठाकुर जी अपने आप अनुभव कराते रहते हैं, और वो भाव इतने सुंदर लगते हैं। उनको कहना, सुनना, बोलना, उसमें इतना सुख मिलता है कि लगता है कि बस ये चलता रहे, ये प्रवाह है। ऐसा व्यसन ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से मांग रहे हैं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, आपकी कथा को मैं मदमस्त होकर के सुना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं बिना कथा के रह ना पाऊं, मैं व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। ठाकुर जी ने ध्रुव जी पर कृपा की और हरि कृपा करके वहां से प्रस्थान किए। कुछ वर्षों तक ध्रुव जी ने, और कुछ वर्ष नहीं, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया पृथ्वी पर। भगवत दर्शन के बाद भी 36,000 वर्ष रहे पृथ्वी पर। ऐसा कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए थे जब भगवान जा रहे थे, तो ध्रुव जी ने कहा, अब आपके दर्शन के बाद दोबारा संसार में कैसे रहूंगा ठाकुर जी में। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, ध्रुव, मेरे दर्शन के बाद भी संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार से मुक्ति तो सत्संग ही कराएगा, वो तो मैं भी नहीं करा सकता। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी के दर्शन के उपरांत, ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं है, पर सत्संग के उपरांत संसार छूट जाएगा ये निश्चित है। ठाकुर जी के दर्शन से संसार छूटना होता तो रावण की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने राम जी खड़े थे?
कंस की मति क्यों नहीं बदल गई जब सामने ठाकुर जी कृष्ण आ गए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब हिरण्याक्ष आए थे? हिरण्यकश्यप की मति क्यों नहीं बदल गई जब नृसिंह आए थे और हिरण्याक्ष के सामने वराह आए थे? इससे यह प्रमाणित होता है कि दर्शन से सुख तो मिलता है, दर्शन से आनंद तो मिलता है, दर्शन से अभिलाषाएं पूर्ण तो होती हैं, परंतु संसार निवृत्ति तो सत्संग ही कराएगा। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव दर्शन हो गए, अब संसार से निवृत्ति तो सत्संग कराएगा, जाओ संसार में रहो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया और फिर सत्संग के माध्यम से निवृत्त होकर के भगवत धाम गए। इसलिए भैया ठाकुर जी मिल भी जाएं तो भी निवृत्ति तो ये कथा ही कराएगी, कथा मत छोड़िएगा। ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला था तो इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने प्रकट होकर के भगवान से 10,000 कानों की याचना की। इस प्रकार के कुछ प्रसंग यहां सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक बुरा स्थान नहीं है, पर नरक जाना बुरी बात है। स्थान बुरा नहीं है, अच्छा स्थान है, पर नरक जाना दुर्भाग्य। क्यों? नरक में क्या होता है? जैसे मैले कपड़ों की पिटाई होती है, क्यों होती है? वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके और उसके जितने मैल होते हैं सबको निकाल के उसको स्वच्छ बना देती है। यही नरक में होता है। हम जितने दुष्कर्म संसार में करते हैं, उन सब दुष्कर्मों का परिणाम जो हम संसार में नहीं भोगते, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। वैसे तो संसार ऐसा है, एक बात और बोल दें आपको, जो व्यक्ति गलत करता है, सबको पता होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती का यदि उसके जीवन में दंड नहीं आया है तो उसको घबराना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं आया है तो नरक में आएगा। और जो व्यक्ति यहीं भोग लेता है ना, वो एक प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, चलो यहीं हो गया, अब नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां करके, अपराध करके बड़े आनंद से एसी में बैठे हैं, तान दुपट्टा चकाचक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोले हमारा कोई क्या बिगाड़ पाया। बोले भैया यमराज ने सोचा संसार के डंडे से नहीं बेटा, यम दंड से होगी तुम्हारी पिटाई। तो संसार में अगर तुम्हारे कर्म फल नहीं आए हैं तो नरक में आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि भगवत कृपा जिस पर होती है ना, उसको अपने किए हुए गलत परिणाम यहीं भोग लेने होते हैं, और ये अच्छा है कि यहीं भोग लो। भैया गलती पर माताजी मार लें, ये अच्छा है। कहीं पिताजी के हाथ में बात आ गई तो बहुत पिटाई होगी। ऐसे ही गलती होने पर अपने मार लें, ये अच्छा है, क्योंकि समाज ने अगर मारा तो बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसी गलती होने पर यहीं कलयुग में ही सब कुछ निपट जाए, ये अच्छा है। यहां अगर आपकी गलती का परिणाम नहीं आया अभी तक, तुम भजन इसलिए करो कि हे नाथ मैंने 10 साल पहले एक अपराध किया था, अभी तक उसका मुझे दंड मिला नहीं है, मुझे नरक में नहीं भोगना, यहीं भोगवा दीजिए, नरक नहीं जाना। क्योंकि नरक का तो फिर हाईटेक है काम, बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जाते सीधे, ये सब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है।